फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसटीएस ऑलराउंडर में। आज की जो वीडियो में इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, उसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है। बड़े बजट के लिए भी, छोटे बजट वालों के लिए भी, कमर्शियल वालों के भी, रेजिडेंशियल वालों के लिए भी। और गवर्नमेंट के जो भी प्लान्स हैं वो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ, वो आप अपने हिसाब से नोट कर लेना जो आपका फिट हो। अगर कमर्शियल की बात करोगे तो बड़े बजट वाले जो हैं वो चाहे तो चांदनी चौक का ओमेक्स या नोएडा एक्सटेंशन का राइस और या फिर चार मूर्ति के आसपास के वेरियस प्रोजेक्ट्स हैं कमर्शियल में, जिसमें पीकेएस है, आई थिंक पीएसके नाम में कंफ्यूजन हो जाती है। उसके अलावा और भी दो चार प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर, वो इनमें जा सकते हैं। अगर ओमेक्स की बात करोगे तो बहुत हैवी वेटेड प्रोजेक्ट है, मतलब आप 40 स्क्वायर फीट भी आपको 60 लाख रुपए में पड़ेगा, मगर प्राइम लोकेशन है चांदनी चौक, तो वो जरूर कंसिडर किया जा सकता है हैवी वेटेड लोगों के लिए, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। 45,000 रुपये का वहाँ रेंट है। राइज एक बड़ी सोसाइटी है, उनका एक अभी कुछ अथॉरिटी के साथ पेमेंट को लेकर जो इशू चल रहा है, उसके लिए भी मेरा एक लेटर गवर्नमेंट को गया हुआ है। तो उनकी रजिस्ट्री जो विलास की है वो कब खुलेगी वो तो मैं आपको बता ही दूंगा जब रिप्लाई आएगा मेरे पास। बाकी उनके कमर्शियल्स भी देख सकते हो, वो भी ठीक ठाक है। और अफोर्डेबल, अगर छोटे बजट में आप चाहते हो कमर्शियल, तो उसमें कई वर्चुअल स्पेसेस वगैरह हैं, जिसमें भूटानी के भी हैं आई थिंक, और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो इसमें अवेलेबल हैं। मैं आपको व्हाट्सअप कर देना, मैं डिटेल्स आपको करवा दूंगा। अगर लोअर बजट आई मीन टू से लगभग 30 लाख 35 लाख तक अगर कुछ चाहिए हो आपको कमर्शियल में, तो मैं वर्कआउट उस पर कर दूंगा। लेकिन हाँ, उसमें हो सकता है वर्चुअल हो, तो वो भी आप देख लेना। अगर रेजिडेंशियल में जाओगे, बड़े बजट में जाओगे, अगर अप्रूव्ड में जाओगे, तो वही रायनगर एक्सटेंशन में सनविला विलासा और इस तरह के दो तीन प्रोजेक्ट हैं। एक नोएडा एक्सटेंशन चार मूर्ति के आगे, राइजी आ गया घूम फिर के, और फिर पंचशील एक मूर्ति पे है। लेकिन सारे के सारे आप मान के चलो 1.5 करोड़ मिनिमम स्टार्टिंग होगी, फिर उसके ऊपर बढ़ेंगे। 1.5 करोड़ भी रायनगर एक्सटेंशन अगर यहाँ पे आ गए तो लगभग इस तरह का रेंज रहेगा कि 2 करोड़ चला जाएगा मामला। बाकी इंडिपेंडेंट फ्लोर राइज में है। जेवर साइड कह रहा हूँ, बारी चौक साइड पर जो अवेलेबिलिटी मिलेगी वो आपको फ्री होल्ड में ज्यादातर मिल जाएगी। या फिर अगर अप्रूव्ड में जाओगे तो फिर वही प्राइस का बहुत हाइक रहेगा। अगर आना है लो बजट में, फ्लैट्स की अगर आप बात करोगे तो वही अप्रूव्ड में आ गया, सिद्धार्थ विहार आ गया आपका। उसके अलावा आपका चार मूर्ति आ गया। लेकिन अगर विला में जाना है, विलास की बात करो, विला में जाना हो तो फिर वो फ्री होल्ड वाली सेक्शन तो वही आ गई कि 1 करोड़ के अंदर तक के सारे जो फ्री होल्ड है, या तो आपको चिपियाना एक मूर्ति पे मिलेंगे, नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 10 में मिलेंगे, तिलपता में भी मिलेंगे, मिलेंगे तो सैनी सैनपुरा में भी। लेकिन अगर सैनी सैनपुरा सेक्टर 12, जैसे मैंने कहा था कि उधर थोड़ा सा ध्यान कम दो, स्टिल अगर आपको जाना ही पड़े तो उसमें जाना जो सोसाइटी पूरी रेडी हो चुके डिलीवर होने की कंडीशन में है, सिर्फ उसमें, सब में मत घुस जाना। NH91 में अब मैंने बहुत कवर की है, बहुत सोसाइटीज मैंने कवर देखी है, तो बजट में है। बेनिफिट रीजन मैंने आपको बता ही दिया था। एक मूर्ति से आप फ्लाईओवर बन रहा है तो 4-5 मिनट का रास्ता रह जाएगा, वो आप कवर कर सकते हो। वहां पर जो सोसाइटीज हैं 18,000 रुपये गज से लेके 40,000 रुपये गज का रेट है, तो वो आपको कवर मिल जाएगा। एक एरिया है जिसको लेकर बिल्कुल अंडर एस्टिमेट किया गया है। सिद्धार्थ विहार को तो हाइप दे दिया, लेकिन विजयनगर और प्रताप विहार, ये उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया एरिया है जो लो बजट में अप्रूव्ड चीज देखते हैं। अप्रूव्ड चीज मतलब फ्लैट्स, जीडीए के फ्लैट्स। कोई कहोगे यार जीडीए के फ्लैट्स हैं पुराने, क्या है भाई साहब, सिद्धार्थ विहार के पास मेट्रो स्टेशन बनेगा, ये तो अब तय ही है। प्रताप विहार विजयनगर ऑलरेडी एक ऐसी लोकेशन पे खड़े हैं जहां से ट्रांसपोर्ट बहुत बहुत आसान है। वॉक इन पर आपका रेलवे स्टेशन। आप कहोगे यार नहीं नहीं, ये तो 2 किलोमीटर दिखता है प्रताप विहार से, तो भाई फिर तो इंची टेप लेके घूमते रहो सब जगह। प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल समझो बात को कि डिस्टेंस बहुत कम है। बस अड्डे जाना है, कहीं भी जाना है, इन दो एरिया से बहुत इजी है पहुंचना आपको कहीं भी। और रैपिड मेट्रो का तो ट्रैवलिंग का इधर है ही। नोएडा जाना है तो आपकी इधर की कनेक्टिविटी है, मोहन नगर जाना है तो इधर की कनेक्टिविटी है, स्टेशन है ही है। तो ये एक तरह का सेंटर में बस गया इलाका। कभी था कि ऐसा लगता था नहीं है, लेकिन अब पूरा चारों तरफ से ही घिर गया है ट्रांसपोर्ट से लेके। फ्लैट्स की यहाँ जीडीए की बात करोगे, आपको 15-16 लाख से 24-25-26 लाख में ठीक ठाक अच्छे फ्लैट्स आपको मिल जाते हैं अप्रूव्ड वाले। तो जिन लोगों को लगता है कि यार मुझे लो बजट में चाहिए लेकिन मुझे मिल नहीं रहे हैं, या मुझे सोसाइटी में जाना है, यार सोसाइटी में जाना ठीक है, अगर नहीं पूरा हो रहा तो यहाँ आ जाओ ना। यहाँ के जो कॉलोनी के फ्लैट्स हैं वो भी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल सकती है अप्रूव्ड चीज़ें, और क्या चाहिए। तो वो लोग विजयनगर और प्रताप विहार को कंसिडर करें और सीरियसली करें, फायदा मिलेगा इसका।
क्योंकि उनके लिए बहुत ज़रूरी है। मकान तो एंड ऑफ द डे फ्लैट या मकान कुछ तो चाहिए ना आपको, तो यहाँ पे आ जाओ, कोई इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे कहते हो, मैं कई बार कहता हूँ नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 1 में चले जाओ, बिल्कुल कहता हूँ, लेकिन अगर जब ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी की बात करोगे, वहाँ पर आपको ऑटोज़ वगैरह मिल जाते हैं शेयरिंग मेट्रो तक जाने के लिए। मेट्रो कितनी दूर है? 8 किलोमीटर, 7-9 किलोमीटर। फ्लैट कितने का पड़ेगा वहाँ पर आपको 2 बीएचके? आई थिंक पड़ जाएगा लगभग 23-24-25 लाख के आसपास पड़ेगा। यहाँ वो चीज़ शायद 20 लाख में भी मिल जाए, और कनेक्टिविटी कोई मैच ही नहीं है उसका, ध्यान रखना, ठीक है? ये हो गया इस चीज़ का। प्लॉट्स मैंने बताया NH-91 पे, एक मूर्ति पे जाओगे प्लॉट्स अंदर मिलेंगे 2 किलोमीटर, और जो प्राइस रहेगा इसका 25 से 28,000 रुपये। कुछ लोग कहते हैं कि 18,000, 20,000, 21,000 में मिलते हैं, बहुत कच्ची कॉलोनी में मिलेंगे अंदर। वहाँ रोड वगैरह सीवर लाइन कुछ नहीं होगी, पहले बता रहा हूँ, मिलेगा लेकिन अंदर मिलेगा। और अदर जाओ नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 10 में प्लॉट्स की रेंज वाइड है, बहुत हैवी है, मतलब 50,000 भी कूद रहे हैं फ्री होल्ड में भी, रेट बहुत हाई है। या फिर तिलपता चले जाओ, वहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको प्लॉट्स के फ्री होल्ड में, क्योंकि जहां आप अप्रूव में कूदे आपको तैयार हो जाओ, 90,000 से 1 लाख रुपए मीटर सर्किल रेट पे लोन मिलेगा, 50% फंडिंग आपको अपनी जेब से करनी पड़ेगी। तो ये पूरी तरह से दिमाग में रख लो, छोटे प्लॉट को भूल जाओ, 100 मीटर 110 जो भी होता है उसके हिसाब से मिलेगा। और क्या रहता है? मेट्रो। मेट्रो की वैसे तो हमने काफी अपडेट कर ही दी थी, गौर चौक के बारे में न्यारे होने वाले हैं, क्योंकि जेवर वाली मेट्रो के लिए इन्होंने 2 प्लान बनाए हैं। या तो ये गौर चौक को लेके जाने वाले हैं, क्योंकि ये आपका सिद्धार्थ विहार, प्रताप विहार से होते हुए, ताज हाईवे से होते हुए, गौर चौक होते हुए ये जेवर की तरफ मोड़ने वाले हैं। यहाँ एक ऑप्शन और था, मुझे याद नहीं आ रहा, उस पर लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा था। तो मतलब 2-3 ऑप्शन हैं नॉलेज पार्क के होते हुए, इस तरह से ही करेंगे। तो फिलहाल अगर मोटा मोटा फोकस करोगे आप, तो आप कर सकते हो कि अगर तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मारनी है आपको कि जी मुझे 3-4 साल है, मुझे ऐसी जगह बता दो, तो आप चले जाओ परी चौक की तरफ, फिल्म सिटी के पास चले जाओ। अब तो वो भी अप्रूव्ड है, भूटानी का प्रोजेक्ट है, तो कोई इशू है ही नहीं। तो उसके आसपास की जो सही प्लॉटिंग है उसमें उठा के रख लो, 4-5 साल है, कर लो। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट लेना है तो या तो सिद्धार्थ विहार का फ्लैट उठा लो, बजट हो, नहीं हो तो विजयनगर प्रताप विहार में जीडीए का फ्लैट उठा लो, ठीक ठाक सा, थोड़ा सा मतलब ले लो, 30 लाख तक का अगर कुछ मिलता हो फ्लैट तो लेके रख लो। प्रताप विहार में ले लोगे तो और भी ठीक है। विजयनगर तो खैर है ही, विजयनगर में मतलब आप एरिया की बात करो तो थाने वाली रोड का पूरा, थाने वाली रोड से आप ले लो आपका गौशाला फाटक से पहले पहले हिस्से में, वहां पर आप देख लो फ्लैट्स मिल जाएंगे। वहाँ के ब्लॉक है, उसके अलावा जे ब्लॉक है, जे ब्लॉक भी है। उसको प्रताप विहार की बात करोगे, मेडिकल वाली रोड है, वहाँ फ्लैट्स हैं। इधर सम्राट चौक की तरफ से भी अगर सिद्धार्थ विहार की तरफ आओ, वहाँ भी फ्लैट्स हैं। तो उन एरियाज को आप वर्कआउट कर सकते हो, सस्ते फ्लैट्स आपको मिल जाएंगे वहां पर। प्लॉट तो बहुत महंगा मिलेगा सिद्धार्थ विहार में या इधर भी कहीं भी, प्लॉट महंगा मिलेगा, 1 तक का रेट जा रहा है, और अब तो जाएगा ही, वैसे भी रुकने वाला है नहीं। और बाकी तो सब हो गया फ्लैट्स की। जहां तक यहाँ की बात है तो मैंने आपको हमेशा बताया ही है, चल ही रही है प्राइसिंग, चाहे वो इथोपिया हो, गौर में भी राइट मूव की मैंने वीडियो डाली थी, मेरे पास भी लिस्ट आई हुई थी, उन्होंने बताया था कि ये रीसेल में है, तो किसी को लेने हो तो बता देना। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ आएगी इन्फॉर्मेशन तो मैं शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर रीसेल में है, प्लस आपका प्रतीक है, प्रतीक को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन न्यूज़ वगैरह में आ रही है, नेगेटिव भी, लेकिन स्टिल प्रोजेक्ट बड़ा है, वर्क चल रहा है। बड़े प्रोजेक्ट में छोटे मोटे इशू तो आते ही हैं, या थोड़े बड़े भी कह सकते हो, क्योंकि लोग परेशान तो हैं, पर चलो देखते हैं कैसे वर्कआउट करते हैं प्रतीक वाले इसको। और एसजी शिखर रेडी हो ही गया है, हमारा पड़ोसी है भाई, तो काम तो चल ही रहा है उसका भी। फ्रेग्रेंस, इसका भी वही चल रहा है इशू, पेमेंट वाला, कि भाई कब ये क्लियर हो और कब इसका भी रजिस्ट्री वाला मैटर जो है प्रॉपरली चले तरीके से, ओसी वगैरह जो भी है, तो लग रहा है इसकी भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी शुरू हो जाएगी। और हाँ, ये गंगा यमुना अपार्टमेंट 42% डिस्काउंट, अभी मुझे किसी का फोन आया था सुबह कि भाई गंगा यमुना में 2 BHK के शायद 52 लाख का बता रहे थे। अब मैं तो गवर्नमेंट से यही सलाह दूंगा सर, या आवास विकास वालों को भी, इसका मेंटेनेंस ठीक करो, इसका मेंटेनेंस ठीक करो, और मुझे भी बुला लो, एक बार रिव्यू करता हूँ, देखता हूँ, पहले ठीक कर लो मेंटेनेंस इसका। इसी वजह से ये डिले है, ये दिक्कत जो हो रही है ना आपको, ये सेल नहीं हो रहे हैं, इसी वजह से नहीं हो रहे हैं। मैं तो देखता रहता हूँ इन फ्लैटों को, बाकी अच्छा है, स्पेस बहुत अच्छा है आपके फ्लैट्स का,
लेकिन आप मेंटेनेंस करिए, इसकी शक्ल सुधारिए, ठीक करिए इसे, ये सेल होंगे। बाकी आपकी मर्जी है, कनेक्ट करिएगा मुझे, डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, कुछ कमेंट वमेंट हो तो आए इसी पे डाल देना। कई लोगों के मैसेज आते हैं, उनके लिए बहुत थैंक्स। कई बार बहुत प्रेशर आता है, प्रेशर से मतलब पॉजिटिव प्रेशर, लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं तो बड़ा प्रेशर लगता है यार, गलती ना हो जाए, कई बार हो भी जाती है और डांट भी पड़ती है आप लोगों से। पर ठीक है ना, फिर डांटेगा को समझाएगा कौन, आप ही लोग देखते हो तो आप ही समझाओगे ना। तो चलो कंटिन्यू करते हैं, फिर अगर कुछ अपडेट हो तो मुझे इस पर डाल देना, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या कुछ चाहिए मेरे नंबर पे मैसेज कर देना। ठीक है, बाय।